दोस्तों 2000 रुपए के नोटों को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से आज कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं जो आम आदमी को जरूर जान लेनी चाहिए। और इसके अलावा भी बैंक में 2000 रुपए के नोट जमा कराने को लेकर एक नया नियम भी जारी किया गया है। 3 बड़े अपडेट इस वीडियो में जानेंगे, 3 बड़ी खबरें हैं, ध्यान से पूरा देखिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कल से ही आप बैंक में जाकर नोटों को बदलवा सकेंगे, ठीक है ना। तो इस दौरान क्या करें क्या ना करें, आरबीआई गवर्नर ने खुद मीडिया में सामने आकर के हर एक बात बताई है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि टेंशन ना लें, आराम से बदलें 2000 रुपए के नोट। आखिर आरबीआई के गवर्नर ने ऐसा क्यों कहा? देखिए रिजर्व बैंक के गवर्नर बोले कि नोट बदलने के लिए बैंकों में भीड़ न लगाएं। मतलब कि ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि अभी का अभी आपको नोट बदलने या चेंज करने ही है, क्योंकि अभी भी नोट लीगल टेंडर रहेंगे, यानी कि चालू रहेंगे। लोगों के पास 4 महीने का समय है और इसीलिए समय को इतना ज्यादा रखा है ताकि आप आराम से नोट बैंक में जाकर के चेंज करवा सकें। ऐसा नहीं कि कल से बदलना शुरू हो जाएगी तो आप अभी का अभी जाकर के बैंक में जाओ, कल का कल, और जितने भी नोट पड़े उन सबको चेंज कराओ। ऐसा नहीं, बैंकों में भीड़ ना लगाएं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास बोले आराम से तसल्ली से चेंज करवाएं, क्योंकि हमने 4 महीने का समय दिया है। हालांकि फिर भी यहाँ पर एक चेतावनी दी है कि समय सीमा को गंभीरता से लीजिएगा, यानी कि जो 30 सितंबर की डेडलाइन है ना, उसको थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट लीगल टेंडर रहें या ना रहें। इसको लेकर अभी तक आरबीआई की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल तो रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक ऐसे सभी नोटों को बैंक में बदलने या अकाउंट में जमा कराने को कहा है जो 2-2000 रुपए के नोट लोगों के पास पड़े हैं। अच्छा, इसके अलावा गवर्नर बोले कि बैंक रोजाना नोटों का हिसाब रखेंगे, लोगों का भी ख्याल रखेंगे। बैंकों से यह भी कहा गया है कि गर्मी को देखते हुए कुछ लोगों के लिए छायादार जगह और पानी का इंतजाम करें। आरबीआई की तरफ से आज ये नई गाइडलाइन जारी की है सोमवार को, देखिए जरा। इसके अलावा रोजाना किस बैंक ने कितने नोट बदले, कितने खाते में जमा किए, इसका सबका डेली का डेली हिसाब किताब होगा जो आरबीआई के पास पहुंचेगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो तुरंत आप आरबीआई के पोर्टल के जरिए कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, आपकी परेशानी को दूर किया जाएगा। देखिए आरबीआई गवर्नर ने एक और बात ये कही कि 2000 का नोट लेने से दुकानदार भी मना नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जानकारी मैंने आपको कल बताई थी कि किस तरह से आप आरबीआई पोर्टल के ऊपर जाकर के शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण अपडेट ये है दोस्तों कि एक मुहर और रद्दी बन जाएगा आपका 2000 का नोट। अगर मिले 2000 के 5 नकली नोट तो एफआईआर भी दर्ज होगी। जी हाँ, आरबीआई की तरफ से कहा गया, क्योंकि अभी मतलब दोस्तों जल्दी भीड़ में लोग बाग बैंक में 2000 के नोट जमा करवा रहे हैं ना, तो इसमें चक्कर ये पड़ रहा है दोस्तों कि कई लोग नकली नोट भी ला करके जमा कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आरबीआई ने बैंकों को ये भी निर्देश दिया कि अगर कोई शख्स जैसे 10 नोट बदलवाने के लिए लाया, 10 में से 4 नोट नकली हैं, तब तक तो ठीक है, बैंक वाले अपने लेवल पर उन नोटों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, पुलिस वगैरह में थाने में सूचना नहीं दी जाएगी। लेकिन 4 से ज्यादा, अगर 5 या इससे भी ज्यादा कुछ नोट अगर नकली निकलते हैं तो फिर बैंक नोट को जब्त कर लेगा और उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी जो बैंक में नकली नोट जमा कराने के लिए आते हैं। इन नकली नोटों पर आरबीआई की ओर से फेक करेंसी की एक मुहर लग जाएगी। उसके बाद ये नोट बिल्कुल रद्दी हो जाएंगे, कागज के समान हो जाएंगे। रिजर्व बैंक ने कहा कि नोटों की असलियत की पहचान, सटीकता और वास्तविकता का पता लगाने के लिए सभी बैंक नोट सोर्टिंग मशीनें यानी कि एनएसएम का इस्तेमाल करेंगे, जिसके जरिए खट से पता चल जाएगा कि आपने कहीं 2000 का नोट ले जाके जमा कराया वो नकली तो नहीं या असली है, ऐसा। और 5 से ज्यादा नोट निकलने के बाद आप पर एफआईआर भी दर्ज होगी, बाकायदा केस चलेगा। इस बात का भी ध्यान रखें। तो नोट लेते देते समय भी आप ये बात ध्यान में रखें, है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में 2000 के नोट से गोल्ड खरीदने की भी होड़ लगी हुई है। गुजरात में भी कुछ ऐसा ही हाल है। मतलब अभी जो सराफा बाजार में व्यापारी है ना, वो सोना भी महंगा बेच रहे हैं, 2-2000 रुपए के नोटों को ले रहे हैं इसके बदले। तो देश के कई जगहों पर हालात ऐसे ही चल रहे हैं। अगर कोई व्यापारी 2000 रुपए के नोट ले रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, वो महंगी दे रहे हैं चीजें, ऐसा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों कल ही एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से भी एक गाइडलाइन जारी की गई थी कि नोटों को बैंक में बदलने के लिए किसी भी तरह की आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह कुछ नहीं चाहिए। ना ही आपको कोई फॉर्म भरना है, ना ही नोट बदलने के लिए कोई फीस देनी होगी। मतलब सिंपल है, आपको बैंक जाना है, नोट बदलवाना है, आपको दूसरे पैसे मिल जाएंगे। सिंपल, इट मींस एज सिंपल एज पॉसिबल प्रोसेस रखा है बैंक के नोट एक्सचेंज करवाने का 2-2000 के, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों 2000 रुपीज नोट्स को लेकर ये कुछ बड़े बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट और हाईलाइट्स आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।